श्रीकाचार्य जुआएंगे भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की जय। हम विष्णुपाद परमहंस इस्कॉन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की जय। हम विष्णुपाद परमहंस श्रीकाचार्य भक्ति सिद्धांत सृष्टि ठाकुर की प्रेम से कहो जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा श्रीवास्तव गौर भक्ति वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की गंगा मैया की यमुना मैया की राधा कुंड श्याम कुंड की ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की वीरराज गोवर्धन की वृंदावन धाम की मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दर्शन की नरसिंह देव भगवान की पंचतत्व की ऑल ग्रेस टू समर डिवोटीज, ऑल ग्रेस टू समर डिवोटीज, ऑल ग्रेस टू समर डिवोटीज, ऑल ग्रेस ऑल ग्रेस ऑल ग्रेस जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों का आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक संख्या 24। राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रिया हमर्यान्यारुरुहुर्विप्रा तद इक्षण महोत्सवा। राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रिया हमर्यान्यारुरुहुर्विप्रा तदीक्षण महोत्सवा। राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रिया हमर्यान्यारुरुहुर्विप्रा तद इक्षण महोत्सवा। राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः हर्म्यान्यारुरुहुर्विप्रा तदीक्षण महोत्सवः। राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रिया तदीक्षण महोत्सवा। राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः हमर्यान्यारुरुहुर्विप्रा तदीक्षण महोत्सवा। राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रिया हमर्यान्यारुरुहुर्विप्रा तदीक्षण महोत्सवा।
राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायां कुलस्त्रिया माता जी राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायां कुलस्त्रिया शब्दार्थ राजमार्गम आम सड़कों से गते जाते हुए कृष्ण भगवान कृष्ण द्वारा द्वारकाया द्वारका नगरी की कुल स्त्रियां प्रतिष्ठित कुलों की स्त्रियां हमयारणी राजमहलों में आरोह चढ़ गई। विप्र हे ब्राह्मण तत्क्षण उनको देखने के लिए महान उत्सव मानकर। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है। जब भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां भगवान को देखने के लिए अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गईं। इसे वे एक महोत्सव समझ रही थी। तो हम आचरण कर लेते हैं, फिर तात्पर्य पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगुण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि जब भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां भगवान को देखने के लिए अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गईं। इसे वे एक महोत्सव समझ रहे थे। तात्पर्य भगवान का दर्शन करना निस्संदेह अपने आप में एक महोत्सव है, जैसा कि द्वारका की स्त्रियों ने माना। आज भी भारत की श्रद्धालु स्त्रियां इसी तरह मानती हैं। तो ये जो अभी प्रसंग चल रहा है और आज का जो श्लोक है, इस श्लोक में क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान जब कहीं जाते हैं तो वो एक महोत्सव की तरह ही होता है। अभी हमने सब शोभा यात्रा निकाला था, ठीक है ना। शोभा यात्रा के दिन आप देख रहे थे कि कितनी भीड़ थी और सब लोग जो है भगवान को देख के कितने प्रसन्न हो रहे थे। जब भगवान की इतनी अच्छी सजावट थी और भगवान का जो कीर्तन हो रहा था पीछे और इतने सारे लोग जो है साथ साथ चल रहे थे, तो आसपास के भी जितने सारे लोग थे, पूरे शहर के लोग एकत्रित हुए थे। किस लिए एकत्रित हुए थे? भगवान को देखने के लिए, भगवान को निहारने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे तो यहाँ साक्षात भगवान, ऐसे भगवान के विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वहां पे साक्षात भगवान थे। तो साक्षात भगवान जब वहां पहुंचे तो वहां की द्वारका की जितनी स्त्रियां थी वो सब जो है उनको लग रहा था कि ये एक महोत्सव है।
महोत्सव की तरह उसको ट्रीट कर रहे थे। बता रहे हैं आगे इसमें प्रभुपाद जी कि विशेषकर झूलना तथा जन्माष्टमी उत्सवों के अवसरों पर भगवान के मंदिर में जहां उनके शाश्वत दिव्य रूप की पूजा की जाती है, स्त्रियां सर्वाधिक संख्या में एकत्र होती हैं। तो ये एक और यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बताना चाह रहे हैं कि विशेषकर झूलना, जैसे झूलन यात्रा निकालते हैं हम, है ना, तो झूलन यात्रा होती है जब फेस्टिवल मनाते हैं या जन्माष्टमी के उत्सव के अवसरों पर, जन्माष्टमी है, गौर पूर्णिमा है, तो ऐसे उत्सवों के अवसर पर भगवान के मंदिर में जहां उनके शाश्वत दिव्य रूप की पूजा की जाती है, स्त्रियां सर्वाधिक संख्या में एकत्र होती हैं। तो वहां पे स्त्रियां जो है सबसे ज्यादा आती हैं। इसका कारण क्या है? स्त्रियों के अंदर ज्यादा श्रद्धा होती है भगवान। आदमी लोग तो जो है थोड़े बिगड़े भी होते हैं, उनको इतनी ज्यादा श्रद्धा नहीं होती। ऐसा देखा भी गया है कि आप कहीं भी जैसे कॉन्ग्रेशन प्रीचिंग करते हैं लोग, तो कहीं भी किसी भी कॉलोनी में आप क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वहाँ पे कुछ माताओं ने आना शुरू किया। ऐसा नहीं होता कि जो है अगर कि कुछ प्रभु जी लोग आके जो है कथा सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। मैंने तो नहीं देखा, मतलब अगर कहने को 1% भी नहीं कहा जाएगा, 1% भी ऐसी स्थिति नहीं होती जहाँ पे कि पुरुष जो है आके जो है कथा और जो है कीर्तन सुन रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो स्टार्टिंग जो होता है वो वहाँ भी माताओं से ही होता है। माताएं आती हैं पहले। अच्छा, उसमें भी जो माताएं आती हैं तो हम देखेंगे कि अगर उसका आप एक थॉरो स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो माताएं होती हैं वो जो स्टार्टिंग में आती हैं वो ज़्यादातर 45-50 के ऊपर ही होती हैं। वो नीचे की एज की माताएं जो है बहुत कम होती हैं। तो पहले वो आना शुरू करती हैं, वो आते हैं धीरे धीरे, तो सुनते हैं, कुछ कीर्तन सुनते हैं, कुछ कथा सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है तो जाके अपने घर में बताते हैं। तो घर में जब बताएंगे तो वो अपने बहू उनकी है जो या बेटी हैं उनको प्रेरित करते हैं, अरे बहुत अच्छा होता है कथा कीर्तन, चलो तुम भी चलो। तो फिर वो आना शुरू करते हैं, थोड़ी सी भीड़ और बढ़ती है, वो आना शुरू करते हैं। इसके बाद फिर जब यंग माताएं आती हैं, जैसे बहू और बेटी की बात कर रहे हैं, तो उनके जो हस्बैंड है वो फिर उनको खींच के लेके आते हैं। कहते हैं कि जब वो 6 महीने तक आते हैं कंटिन्यूअस, तो उनके हस्बैंड को लगता है कि ये जाते कहाँ पे हैं, हर संडे को जाते हैं, क्या ऐसा मिलता है इनको। पहले तो इनका कोई ऐसा रुचि नहीं था, कुछ तो होगा, वहाँ पे चल के देखते हैं कि होता क्या है। कई बार संशय भी होता है लोगों को, क्योंकि आजकल के बाबा लोग जो है थोड़े उल्टे पलटे काम भी करते हैं। तो ऐसा सोचते हैं कि कहीं सम्मोहन शक्ति कुछ ऐसी जादू वादू नहीं करते लोग की जो है माताएं जो है क्लास में जा रही हैं, कीर्तन सुन रही हैं। तो इस संशय को अपने दूर करने के लिए भी कुछ जो है उनके घरों से लोग आते हैं देखने के लिए, कि देख के आते हैं कि सब सही चल रहा है या कुछ उल्टा सीन है। तो आते हैं, देखते हैं, तो फिर धीरे धीरे जब वो आएंगे बैठेंगे तो भी कीर्तन सुनेंगे, वो भी कथा सुनेंगे, तो उनको भी लगेगा कि थोड़ा तो कुछ तो ठीक है यार, कुछ अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लगेगा तो फिर बार बार स्टार्टिंग में जो है कभी कभी गैप देके, कभी ऐसे करते करते धीरे धीरे उनकी भी फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगती है और धीरे धीरे इस तरीके से जो है भीड़ इकट्ठा होता है। लेकिन ये एक जो है ट्रेंड देखा गया है कि स्त्रियों के अंदर जो है स्वाभाविक रूप से जो है भगवान के प्रति एक जो प्रेम का वो होता है, ऐसा होता है। और कहीं भी जो है अगर हम कोई भी ऐसा फंक्शन या कुछ ऐसे धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि ज़्यादातर जो है स्त्री ही वहाँ पे स्त्रियाँ ही आती हैं उसमें अटेंड करने के लिए। तो वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्त्रियां सर्वाधिक संख्या में एकत्र होती हैं। मंदिर में स्थापित भगवान का दिव्य स्वरूप साक्षात भगवान से भिन्न नहीं होता। भगवान का ऐसा स्वरूप अर्चा विग्रह या अर्चा अवतार कहलाता है और इस भौतिक जगत के असंख्य भक्तों की भक्ति को सरल बनाने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा इसे विस्तार दिया जाता है। भौतिक इंद्रियां भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति की अनुभूति नहीं कर पाती। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज है समझने के लिए इस प्रसंग में, इस श्लोक में जो प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि भौतिक इंद्रियां भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति की अनुभूति नहीं कर पाती। इसलिए जो है हम लोग जैसे नाम जप करते हैं या कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं
कुछ भी करते हैं तो क्या होता है, हमारा मन नहीं लगता उसमें, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो भौतिक इंद्रियां हैं। भौतिक इंद्रियों की वजह से जो है टेम्पल में हम देखते भी हैं कि इतने सारे हम सब लोग रहते हैं। आज सुबह सुबह ही एक जो हमारे साथ जो दुर्घटना हुई कि जो है भगवान को सुबह सुबह भोग नहीं लगा। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि हम भौतिक इंद्रियां जो है हमारी जो है बार बार जो कहते हैं कि अरे कहाँ जाओगे, सो लो थोड़ी देर और, जग जाओगे 3:45 बजे तभी भोग लग जाएगा। अच्छा 10 मिनट और, 10 मिनट में क्या जाता है, जल्दी जल्दी नहा लूंगा, जाके जो है भोग लगा दूंगा, है ना। तो ये जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं वो क्या करती हैं, वो हमेशा जो है दूर ले जाने का प्रयास करती हैं भगवान से। वो जो है कभी भी हमेशा जो है कुछ न कुछ एक्सक्यूज में डालेंगे, हमें कुछ ऐसा बताने की कोशिश करेंगे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना। हमें हमारे माइंड को हमारे जो है इंटेलिजेंस जो इस तरीके का वो देता है, मैसेज देता है, फिर इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसा ही होता है ना, तभी तो हम नहीं आ पाते। अगर वो भाव हो जैसे यहाँ पे द्वारका की स्त्रियों का है, यहाँ के ब्राह्मणों का है, तो अगर हमें यहाँ पे 4:15 बजे भगवान के पास जाकर भोग लगाना है तो पता चला कि वैसा भाव होगा तो हम 4 बजे ही खड़े हैं और घड़ी देखते रहेंगे, क्या 4:15 बज नहीं रहा है, 15 मिनट क्या हो गया, आज घड़ी तो चल नहीं रहा है घड़ी, है ना। आपका ऐसा होता है, जो भक्त ऐसे मतलब उच्च कोटि के भक्त होते हैं, उनको लगता है कि अरे समय बीत ही नहीं रहा है, कब मंगला आरती होगा, कब भगवान को भोग लगेगा। मतलब उनके अंदर इतनी ज्यादा बेचैनी रहती है उस सेवा के लिए, जिनकी वो सेवा होती है, उस सेवा को करने के लिए कि जल्दी से खुले पट भगवान के दर्शन हो, भगवान को जो है आरती करें, भगवान के उसके लिए कीर्तन करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन हमारा क्या भाव होता है, हमारा भाव होता है कि ये ड्यूटी है, ठीक है, अब रोस्टर बना के अगर चिपका दिया गया है तो करना तो पड़ेगा, नहीं करेंगे तो डांट ही पड़ेगी। तो वो भाव जो है हमारा क्या होता है कि हम डांट से बचने के लिए कि हमें जो है कोई बोले ना, नहीं तो बोलेगा तो क्या होगा, हमारे अहंकार को चोट लगती है ना। कोई डांट देता है, सुबह सुबह नहा धो के आए और पता चला कि आदमी भोग नहीं जाती है, तो ये क्या बात हुई। इसीलिए 4:30 बजे थोड़ी जगह थे कि जो है आदमी भोग आते ही डांटने, टेम्पल हॉल में घुसते ही कि आपने भोग नहीं लगा। तो जो है कई बार जो है क्या करते हैं, अब ये जो है माइंड में एक मैसेज चला गया कि आदिवार को अगर नहीं जाएंगे अगली बार तो फिर डांटेंगे। तो अगली बार जो है जब आएंगे भोग लगाने के लिए तो आ जाएंगे, लेकिन भाव क्या होगा हमारा कि हमें डांट न पड़े। ये भाव नहीं होगा कि हमें भगवान की सेवा करनी है। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि भौतिक इंद्रियां भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति की अनुभूति नहीं कर पाती, इसलिए जो है हम भगवान की इस तरीके से सेवा नहीं कर पाते जैसा कि इसमें वर्णित है। अतएव भगवान अर्चा विग्रह स्वीकार करते हैं जो मिट्टी, काठ तथा पत्थर का बना होता है। इसलिए भगवान भी जो अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं, प्रभुपाद जी कर रहे हैं यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं। इसलिए जो है वो भी आराम से बैठे हुए हैं, उन्हें भी पता है कि चलो 4:30 का टाइम है तो कभी आ जाएंगे, इतनी कोई टेंशन नहीं है, तो भी आराम से बैठे हुए हैं। क्योंकि वैसे साक्षात होंगे तो हिलने डुलने में, वेट करने में, ऐसे जो है पकड़ के जो है अपनी बांसुरी को खड़े होने में थोड़ा दिक्कत तो उनको भी होगा, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, देखा कि कलयुग के जीव जो है ये जो है हमें उल्टा हमें ही इंतजार कराएंगे बार बार। ये ऐसे तो सेवा करने वाले हैं द्वापर की तरह, सतयुग की तरह। तो इसलिए जो है भगवान ने क्या दिया, इसमें बता रहे हैं कि भगवान का मंदिर में स्थापित भगवान की दिव्य स्वरूप साक्षात भगवान से भिन्न है। तो भगवान का ऐसा अतएव भगवान अर्चा विग्रह स्वीकार करते हैं जो मिट्टी, काठ तथा पत्थर का बना हुआ है। इसलिए जो भगवान ने इस स्वरूप में हमारे सामने बैठे हुए हैं। इसका रीजन यही है कि हमारे अंदर कोई भाव नहीं है भगवान की सेवा करने का। हम जो है मतलब एक प्रिंसिपल है वो छुरी लेकर बैठा हुआ है, इसलिए हम थोड़ा कर पाते हैं। या इतनी सारी चीजें सुनाई जाती है कि ये करोगे तो ये मिल जाएगा, है ना। तो वो मिलने की प्राप्ति के लिए भी जो है हमारे अंदर एक, हालांकि वो इससे अच्छा है कि हम उठे ही नहीं, तो मिलने की जो प्राप्ति है, एक उत्कंठा है कि चलो भविष्य में हमारा भविष्य सुधर जाएगा और शायद हम भगवान की सेवा जो है अपने आप स्वतः हमारे अंदर वो भाव आ जाए और हम भगवान की सेवा करें। तो उसको प्राप्त करने की अगर इच्छा है तब तो ठीक है।
फिर बता रहे हैं कि लेकिन इसमें कोई भौतिक कलमश नहीं रहता। कैवल्य होने के कारण भगवान में कोई पदार्थ नहीं रहता। वे अद्वितीय हैं, अतएव वे भौतिक धारणा से कलमश ग्रस्त हुए बिना किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। अतएव भगवान के मंदिर के सारे उत्सव जिस रूप में वे मनाए जाते हैं उन उत्सवों के समान होते हैं जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वारका में भगवान के वास के दिनों में मनाए जाते थे। तो अभी भी क्या है कि जो भी फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं वो सेलिब्रेट करने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस को जो प्रभुपाद ने या आचार्यों ने जो हमें दिया है, कॉपी किया है, वो कैसे दिया है कि हमें जो एक्टिविटी बताया गया है कि हमें क्या क्या करना है, वो एक्टिविटी एक्चुअली जो है जो शास्त्रों में वर्णित है कि जो 5000 वर्ष पूर्व जैसे भगवान की पूजा होती थी, जहाँ जाते थे तो भगवान का जैसे स्वागत होता था, उसी को हमें बताया जाता है कि हमें भी उसी तरीके से करना है। जैसे भगवान का जन्म होता है तो जन्म उत्सव कैसे मनाना है ना। भगवान का जन्म होता है तो जैसे वसुदेव देवकी थे, ठीक है, जेल में थे, तभी वसुदेव जो है उन्होंने हजारों गाय दान कर दी, लाखों गाय दान कर दी मानसिक रूप से, क्योंकि उनके अंदर भाव था कि जब पुत्र का जन्म हुआ है तो हमें इस तरीके से करना चाहिए। और भगवान आए हुए हैं साक्षात पुत्र के रूप में, है ना। तो उनके अंदर क्या भाव था कि दान करना चाहिए। तो उन्होंने इतनी सारी जो है मानसिक स्तर पर से बहुत सारी चीजें दान की। तो जैसे अब जन्माष्टमी का फेस्टिवल हमने मनाया तो हम लोगों ने भी बहुत सारे लोगों के पास गए कलेक्शन के लिए, बहुत सारे लोगों ने दान किया। बट ये है कि हर किसी का उतना भाव नहीं होता। बट ये हमें शास्त्र के अकॉर्डिंग जो है बताया जाता है कि भाव ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि 5000 साल पहले भगवान के हर फेस्टिवल को मनाया जाता था, जब भगवान का जन्म उत्सव जिस तरीके से मनाया जाता था वैसे ही हमें भी प्रयास करना चाहिए। जन्माष्टमी में भी अभी हम लोग रिव्यू मीटिंग कर रहे थे तो बहुत सारे भक्त लोग थे जो उनका था कि हमने जो है जन्माष्टमी को अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया, तो उनके बहुत सारे फीडबैक भी लिए गए। तो अब मतलब वो भाव जो जन्म के दिन जो है भगवान का जितने अच्छे तरीके से मनाना चाहिए उसमें जो जो चीजें त्रुटियां थी जो हम नहीं कर पाए और अच्छे से हम क्या क्या कर सकते थे, है ना। तो वो भाव होना चाहिए सबके हृदय में, वैसा ही भाव होना चाहिए कि हम कितने अच्छे से जो है भगवान का जन्म उत्सव मना सकते हैं। भगवान की कोई भी जो फेस्टिवल्स आते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से मनाने का प्रयास करें। और एटलीस्ट जो है फेस्टिवल के टाइम पे तो बिल्कुल ही आलस और जो है एक्सक्यूज लेके ना चलें कि चलो कोई देखने गए तो ये तो चल जाएगा, अभी कुछ और बहाना बना दूंगा। तो इस तरीके का जो है एक्सक्यूज नहीं तो एक्सक्यूज लेंगे तो पता चला कि हम एक्सक्यूज ही लेते रह जाएंगे। फिर जिस पर्पज से यहाँ पे आए हैं वो पर्पज फुलफिल नहीं होगा। यहाँ पे आने का जो पर्पज है कि जो भगवान कृष्ण से अपने खोए हुए संबंध को स्थापित करना, तो खोया हुआ संबंध स्थापित तभी होगा जब हम ईमानदारी से हम भी अपना काम करेंगे। ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो हम उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। फिर खाते पीते जो है सही भक्ति चल जाएगी। हाँ, ये है कि आप जो है जैसे चल रहा है तो अगला जन्म होगा तो फिर जो है मतलब कहने का कि आप जो है इस जन्म में बहुत ज्यादा डिस्टेंस जो है अचीव वो नहीं कर पाओगे जो भगवान की तरफ जो बढ़ने का मार्ग है। लेकिन भक्ति में जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप जहाँ तक चल रहे हो तो उससे पीछे तो नहीं जाओगे, उसके आगे ही जाओगे। बट ये जो मनुष्य जीवन मिला है इसमें आप जो मैक्सिमम एक जो डिस्टेंस कवर कर सकते थे भगवान की तरफ बढ़ने का वो न करके क्या होगा, बहुत छोटा सा इतना सा आपने डिस्टेंस कवर किया और भगवान को प्यारे हो गए। ठीक है ना। तो इसलिए जो है हमें प्रयास करना चाहिए अपनी तरफ से कि हम जो है ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि जो है भगवान देख रहे हैं सब। एक्चुअली जो प्रयास हम करते हैं उसका जो है फल जो मिलना होता है वो भगवान की तरफ से मिल रहा है। हम तो एक जो सीनियर डिवोटी हैं या जो भी कुछ बता रहे हैं सेवा दे रहे हैं वो तो माध्यम होते हैं, लेकिन जो आप करोगे उसका फल जो है भगवान से मिलेगा। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रमाणिक आचार्य जो इस तत्व से भली भांति परिचित होते हैं ऐसे भगवत मंदिरों की स्थापना विधि विधानों के अंतर्गत सामान्य लोगों की सुविधा के लिए करते हैं। लेकिन जो लोग अल्पज्ञ हैं और इस विज्ञान से परिचित नहीं होते
वे इस प्रयास को मूर्ति पूजा मानने की गलती करते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि तो मूर्ति पूजा है, जैसे हम लोग भी मूर्ति पूजा ही मान रहे हैं, तभी तो हम जो है इतना जो है कोई किसी भी चीज को बहुत ही कैजुअल लेते हैं। अगर मूर्ति नहीं मानते हम कि अगर हमें पता होता है कि साक्षात जगन्नाथ जी हैं और जगन्नाथ जी को जो है 4:15 बजे भूख लगती है और उनको हमें प्रसाद देना है, तो ये कैसे होता? नहीं होता ना। फिर अपने को जैसे भूख लगती है तो क्या करते हैं हम? ढूंढते हैं ना, चलो बिस्किट मिल जाए या फिर जो है कोई चीज मिल जाए, मूंगफली मिल जाए, कुछ भी मिल जाए तो हम खाते हैं। तो ऐसे अगर हम सोचेंगे कि ये जगन्नाथ जी जो है हमारी तरह ही हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, साक्षात बैठे हुए हैं, ये भगवान है और इनको भी भूख लगती है, इनको प्यास लगती है, इनको भी सारी चीजें हमें जो होती है सब कुछ इनके साथ भी होता है, तो फिर हमें क्या लगेगा कि हमें लगेगा कि हमें टाइम से पहुंच के जो है भगवान को वो चीज दे देनी चाहिए। भगवान को सुलाने का टाइम है, तो अपना सोने का टाइम कैसे फिक्स है कि हम जैसे प्रसाद पाते हैं सोचते हैं कि अब तो बस सो जाए। तो भगवान का भी जो सोने का टाइम है उनको भी तो नींद आ रही होगी और उनके लिए बिस्तर लगा ही नहीं रहे हो, बैठा है वो, बैठे हुए हैं भगवान, वेट कर रहे हैं कि कब आएंगे, सुलाएंगे, लाइट ऑफ करेंगे, पर्दा लगाएंगे। तो क्या होगा? भगवान को गुस्सा आएगा, हमें भी गुस्सा आएगा ना अगर हमें कोई जो है बेड नहीं दे। आपका जो है टाइम से बेड हटा लिया जाए, सोने के टाइम पे बेड हटा लिया जाए और वहां पे जो है हल्ला करना शुरू कर दें 2-4 लोग आपके रूम में घुस के खूब अपना जो है बातें करने लगे, सब कुछ करने लगे और आपको सोचिए बहुत तेज नींद आ रही है, तो आपको क्या लगेगा? अरे ये जिनको भगाओ जल्दी, गुस्सा आएगा। और आपसे कोई सीनियर डिवोटी नहीं है, जूनियर है, तो हम कई बार बोल भी देते हैं कि अच्छा ठीक है, जाके बाहर बात करो, यहाँ बात करो, ना ऐसे बोल देते हैं। लेकिन हम जब भगवान का केस होता है तो वहां पे ये भाव जो है हम नहीं, इस भाव को समझ नहीं पाते कि उनको भी नींद आ रही होगी और वो बैठे हुए हैं आराम से कि वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा हमें सुला देगा। तो लेकिन जब वो भाव होगा तो हमें चिंता होगी कि भगवान के सोने का टाइम अगर 1 बजे का है तो हमें 10 मिनट पहले से ही हम घड़ी देखते रहेंगे कि नहीं भगवान का सोने का टाइम है। अगर वैसे शुरू में नहीं पता चल रहा है तो हम अलार्म लगा सकते हैं 1 बजे का टाइम, जिसका भी रेस्ट कराने का टाइम है तो सेवा जिसका है वो अपने टाइम के हिसाब से, अगर आज जैसे मेरा टाइम है सुलाने का भगवान को तो मैंने 1 बजे सुलाना है और मैंने प्रसाद पा लिया, नींद आ रही है तो मैं जो है 12:30 बजे का अपना अलार्म लगा के सोऊंगा ताकि जग के तुरंत फटाफट नहा धो के जाके जो है 1 बजे तक भगवान को भी सुला दूँ। तो ये भाव जो है होना चाहिए, सेवा का मूड होना चाहिए, सेवा का नहीं सेवा का मूड होगा तो इससे हमें दिक्कत होगी। और आगे प्रदान जी, लेकिन जो लोग वे बता रहे हैं कि जो लोग अल्पज्ञ हैं और इस विज्ञान से परिचित नहीं होते वे इस प्रयास को मूर्ति पूजा मानने की गलती करते हैं और ऐसी बातों में अपनी टांग अड़ाते हैं जिन तक उनकी पहुंच नहीं होती। अतएव वे स्त्रियां या पुरुष जो भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी प्राप्त करने के लिए भगवान के मंदिरों में उत्सव रचाते हैं, भगवान के दिव्य रूप में विश्वास न करने वालों से 1000 गुना धन्य हैं। क्या बता रहे प्रभुपाद जी? कहते हैं वे स्त्रियां या पुरुष जो भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी प्राप्त करने के लिए भगवान के मंदिरों में उत्सव रचाते हैं, भगवान के दिव्य रूप में विश्वास न करने वाले, जो लोग विश्वास नहीं करते कि ये भगवान है साक्षात, उनसे 1000 गुना धन्य है। जो लोग इस चीज को मानते हैं कि ये साक्षात भगवान है, साक्षात जगन्नाथ जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन हमारे सामने साक्षात खड़े हैं। और तो फिर क्या होगा कि हम इनके स्वरूप को देखेंगे तो स्वरूप को देख के हमें भी आनंद आएगा, है ना। आपको लगेगा नहीं आपके सामने मान लो साक्षात कृष्ण आ गया, है ना, बांसुरी लेके असली वाले भगवान, तो क्या होगा? हम सब के अंदर एकदम जोश आ जाएगा ना, आनंद आ जाएगा, अरे भगवान आ गया, भगवान आ गया। तो भगवान ये भी है, भगवान इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्या है कि हम मान नहीं रहे अभी ये भगवान है। तो प्रभुपाद जी वही कर रहे हैं कि जो दिव्य स्वरूप की झांकी प्राप्त करने के लिए भगवान के मंदिरों में उत्सव रचाते हैं, मतलब मंदिर में उत्सव रचाने का पर्पस क्या है कि इन्हीं को भगवान मान रहे हैं, तभी तो उत्सव रचाएंगे, नहीं तो क्यों उत्सव रचाएंगे। तो उत्सव रचाते हैं वो वैसे लोगों से 1000 गुना अच्छे हैं जो कि भगवान के दिव्य रूप में विश्वास नहीं करते।
इस श्लोक से प्रतीत होता है कि द्वारका के वासी बड़े बड़े महलों के मालिक थे। इससे नगर की समृद्धि सूचित होती है। स्त्रियां जुलूस को देखने तथा भगवान की झांकी प्राप्त करने के उद्देश्य से अटारियों पर चढ़ गई। तो अपने अपने छतों पर चढ़ गई थी स्त्रियां जितनी भी थी। आज के समय में अटारी मतलब बालकनी हो गया ना, बालकनी में सब खड़े हो गए। स्त्रियां गलियों की भीड़ में नहीं गई और इस तरह उनकी प्रतिष्ठा बनी रही। तो यहाँ पे स्त्रियों के आचरण के प्रति भी एक बहुत उनकी जो जिम्मेदारी है उनको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि स्त्रियां जो है वो गली में भी भीड़ थी बहुत ज्यादा, जहाँ पे लोग पुरुष वर्ग जो है भगवान के स्वागत के लिए खड़े थे, उनको देख रहे थे। लेकिन इतना भी एक्साइटेड नहीं होना चाहिए कि जैसे साक्षात भगवान भी है तो तभी उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन किया, नहीं कि जो है भीड़ में घुस गए धक्का मुक्की करते हुए। कई बार बनता है जो है पूरे भाव में आते हैं, हटो ब्रह्मचारी को भी धक्का दे देते हैं। फिर नहीं सोचते कि अरे भैया ये ब्रह्मचारी लोग हैं, इनको तो कम से कम बख्श दो। उनके की भी धक्का दे के जो है एकदम से आगे स्टेज पे जाने की, तो ये जो है गलत तरीका है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्त्रियां गलियों की भीड़ में नहीं गई और इस तरह उनकी प्रतिष्ठा बनी रही। तो वो छत से ही देख रही थी भगवान को, वहीं से स्वागत कर रही थी। मनुष्य के साथ बनावटी समानता नहीं थी। स्त्री को पुरुष से पृथक रखकर उसकी प्रतिष्ठा की अधिक अच्छे ढंग से रक्षा की जा सकती है। तो जो इस्कॉन में कल्चर भी इसीलिए बनाया गया है कि स्त्री और पुरुष जो है वो दोनों अलग अलग बैठाए जाते हैं, है ना। तो कई बार जो है आजकल की मॉडर्न जो है माताएं सोचती हैं कि ये बड़े ढकोसलेवादी लोग हैं, मतलब पुराने जो है बिल्कुल ही पता नहीं कौन से जमाने के जीवन जी रहे हैं कि अब तो जो है हम एकदम कंधे से कंधा मिला के एकदम साथ साथ चलने वाले हैं। तो साथ साथ सेवा में चलो, सेवा करो, आप भी करो हम भी करें सेवा। जय श्री राधा, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सिंह की जय। तो आप जो है एक जो मर्यादा है उस मर्यादा का पालन हमेशा करना चाहिए। इसीलिए जो है जैसे लफिस्ट प्रोग्राम में भी हम देखते हैं कि दोनों जो है अलग अलग बैठाया जाता है, माताओं को अलग बैठाया जाता है, पुरुष वर्ग को अलग बैठाया जाता है। तो इसका रीजन यही है क्योंकि उससे दोनों की मर्यादा जो है बची रहती है। स्त्री को पुरुष से पृथक रखकर उसकी प्रतिष्ठा की अधिक अच्छे ढंग से रक्षा की जा सकती है। स्त्री पुरुषों को बेरोक टोक मिलना जुलना नहीं चाहिए। तो लास्ट में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि स्त्री और पुरुष को जो है बेरोक टोक नहीं मिलना चाहिए। जितना कोशिश करें कि जो है अगर सेवा नहीं है तो ज्यादा दूरी डिस्टेंस बना के रखें, नहीं तो इंद्रियां बहुत प्रबल होती है, पता नहीं कब जो है हमें ले जाके माया में फिर से गिरा दिया। विश्वामित्र जैसे ऋषि ऐसे शास्त्रों में मैंने एग्जाम्पल्स दिए हुए है ना। 10-10 हजार साल लोग तपस्या करके और सिर्फ पायल की आवाज सुन के कानों से जो है अपनी जो है उनके अंदर जो विवेक था उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इसलिए जो है हमेशा प्रयास करना चाहिए स्त्री को पुरुष से और पुरुष को स्त्री से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और जितना सेवा से रिलेटेड जो है उसको बात करनी है, ये चीज़ों को समझना है, उतना ही बात करें, बेकार की जो है चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़े। तो ये तात्पर्य तो यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड ही थोड़ा सा, हालांकि टाइम तो खत्म हो गया है, 2 मिनट रह रहे हैं, पढ़े हैं छोड़ दें, चलो आप लोग पढ़ लेना, इसको यहीं विराम देते हैं। आप स्कंद 10 जो है उसमें जो है 41 चैप्टर पढ़ेंगे। जब भगवान जो है मथुरा में प्रवेश किए थे तो मथुरा नगरी में जब गए थे उस समय जो है मथुरा की महिलाओं ने भी वैसे ही स्वागत किया था। वहां पे तो कुछ ज्यादा ही वर्णित है, 2 मिनट लगेगा, पढ़ लेते, ज्यादा टाइम लगेगा, वैसे रीड कर लेते हैं कैसे जो है उन्होंने वहां पे स्वागत किया था। बता रहे हैं यहाँ पे कि मथुरा की स्त्रियां जल्दी जब भगवान जो है मथुरा में एंटर किए, अक्रूर जी लेने गए थे वृंदावन से, तो जब कंस जो बुलाया था और जो भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं तो वहां का ये प्रसंग है कि मथुरा की स्त्रियां जल्दी एकत्र हुई और जो ही वसुदेव के दोनों पुत्र अपने बाल मित्रों से घिरे हुए राजमार्ग द्वारा नगर में प्रविष्ट हुए, वे उन्हें देखने निकल आई। हे राजन, कुछ स्त्रियां उन्हें देखने की उत्सुकता से अपने घरों की छतों पर चढ़ गईं। कुछ स्त्रियों ने अपने वस्त्र तथा गहने उल्टे पहन लिए। जल्दी में क्या हुआ कि किसी ने वस्त्र उल्टे पहन लिए, किसी ने गहने उल्टे पहन लिए। कुछ अपना एक कुंडल या पायल पहनना भूल गए, तो किसी ने क्या किया, एक कान में कुंडल पहन लिया, एक कान में कुंडल ही नहीं पहनना। पायल किसी एक पैर में पहन लिया, एक पैर में नहीं पहनना।
मतलब ये सिर्फ ऐसे पढ़ने वाली चीज नहीं है, इसके भाव को समझेंगे तो समझने की चीज ये है कि उनके अंदर कितनी उत्सुकता थी। जैसे ही उनको लगा कि भगवान कृष्ण जो है उनके नगर में आए हुए हैं और उनके घर के सामने से निकल रहे हैं, तो उनको जो है उनके अंदर जो भाव था भगवान को देखने का, ये सारी जो चीजें हो रही हैं उसकी वजह से हो रही हैं। और अन्यों ने केवल एक आंख में अंजन लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं पाया। मतलब एक आंख में काजल लगाया, दूसरी आंख में नहीं लगाया। सोचो कैसे दिख रहे होंगे। मतलब किसी के एक आंख में काजल लगा हो, एक कुंडल पहना हो जो है तो देखने वाला दृश्य होगा। दूसरी में लगा ही नहीं पाई। जो भोजन कर रही थी उन्होंने भोजन करना त्याग दिया। अन्य स्त्रियां अध नहाई, जो नहा रही थी स्त्रियां, उन्होंने क्या किया, जैसे आधे नहाए छोड़ के जो है या उपटन पूरी तरह लगाए बिना ही चली आई। जो स्त्रियां सो रही थी वे शोर सुनकर तुरंत उठ गईं और माताओं ने दूध पीते बच्चों को अपनी गोदों से उतार कर रख दिया। तब सोचो कि भगवान से खुद को कितना प्रेम था। कहा जाता है कि जो है अपने बच्चे से एक माँ जो है इस भौतिक संसार में जो है सबसे ज्यादा प्रेम जो है अगर किसी के बीच में है तो एक माँ और पुत्र का होता है। वो भी जब पुत्र जो है छोटा हो, जब माता उसको अपना दूध पिलाती है, उस समय के टाइम पे माता का स्नेह जो है बच्चे से बहुत ज्यादा होता है। बड़े होने के बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम भी हो जाता है, क्योंकि बच्चा भी जो है माता के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसका वो प्रेम धीरे धीरे कम होता है। लेकिन ये उस समय का प्रसंग है जबकि बता रहे हैं कि माताओं ने दूध पीते बच्चों को अपनी गोदों से उतार कर रख दिया। मतलब उनके अंदर वो आसक्ति नहीं थी। आज के समय में तो कितनी आसक्ति रहती है अपने परिवार से, अपने बच्चों से, कि बड़े बड़े बच्चे होते हैं, शराब भी पीते हैं, तब भी भगवान के मंदिर आने के लिए कहा जाए कि आ जाओ भगवान के मंदिर सेवा करो। और बताते हैं लोग, मैं तो बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो लोग बोलते भी हैं कि प्रभु जी बहुत प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो हम कहते हैं कि इलाज भी है, इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आप आओ। तो कहते हैं कि हमें डर लगता है। तो हम सोचते, अब उनको जैसे बड़े लोग होते हैं तो उनको क्या होता है, उनके ना सोशल इतनी सारी चीजें हैं, उन्होंने अपना एक वो बना रखा है कि स्टेटस। अब स्टेटस के अकॉर्डिंग उन्होंने अगर मान लो कि सबको बोल दिया है कि अरे मैं तो भगवान को नहीं मानता, ज्यादा मैं वो नहीं करता। अब मान लो कि अब प्रॉब्लम में फंस गए हैं, भगवान पिटाई कर रहे हैं, माया पीट रही है, भगवान के मंदिर आना है। तो चूंकि उनका ईगो इतना हाई है और इतने सारे लोगों को जो है उन्होंने वो कर रखा, बता रखा है, और अभी तक का जो उनका जीवन जिस तरीके से उन्होंने बिताया है, तो अब उनको आने में भय लगता है। सोचते हैं कि जाएंगे तो बाकी के लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, देखो अब तो ये बुढ़ापे में बदल गए। लेकिन बुढ़ापे में बदल जाए तो उनके लिए अच्छा है। क्या कर रहे हैं कि माताओं ने दूध पीते बच्चों को अपनी गोदों से उतार कर रख दिया। अपनी प्रगल्भ लीलाओं का स्मरण करके मुस्कुराते हुए कमल नेत्रों वाले भगवान ने अपनी चितवनों से स्त्रियों के मनों को मोह लिया। तो भगवान का काम है, ये तो करते रहते हैं भगवान जो है। बस एक बार मुस्कुरा देंगे किसी के ऊपर, वो मोहित हो जाएगा, फिर इसके बाद पूरे जीवन उसको ठगते रहेंगे। इसके बाद इंतजार करो इसके बाद इंतजार कराते रहेंगे। यहाँ भी ऐसे ही चलेगा, चिंता मत करो, मिलने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन ये भाव जो भी डेवलप हो जाए ना कि हमें उनका इंतजार है, तो ये भाव ही डेवलप हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसी भाव को डेवलप करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। ये प्रलम्ब भाव जो हमें वो करना है अपने अंदर, है ना। तो वे शाही हाथी की तरह मतवाली चाल से अपने दिव्य शरीर से उन स्त्रियों के नेत्रों के लिए उत्सव उत्पन्न करते हुए चल रहे थे। तो चूंकि जो जितनी स्त्रियां थी उनको उनके मतवाली चाल से और जो है जो भगवान उनकी तरफ देख रहे थे, तो उनको क्या लग रहा था, बिल्कुल उत्सव की तरह। उत्सव में जैसे आनंद आता है उससे भी ज्यादा उनको आनंद आ रहा था। उनका यह शरीर दिव्य देवी लक्ष्मी के लिए आनंद का स्रोत है। मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण के विषय में बारंबार सुन रखा था, अतः उनका दर्शन पाते ही उनके हृदय द्रवित उठे। अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस से एक और चीज क्या है लर्न करने की, कि बारंबार सुन रखा था। तो हमें श्रवण पे बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था, पहले कुछ और नहीं देखा था भगवान को, भगवान दिखते कैसे हैं, कि बहुत सुंदर है इसलिए दोबारा देखने की कोई इच्छा हो रही है, ऐसा कुछ नहीं किया था। क्या किया था, उन्होंने श्रवण किया था, कृष्ण के विषय में जो है बार बार सुना था। तो बार बार सुनने से क्या हुआ, उनके अंदर ये उत्कंठा थी कि भगवान जब सामने आए तो उनको देखने की वो थी। आप देखेंगे कि यहाँ पे तो सिर्फ ये प्रसंग में दिया हुआ है कि उनके जो है दर्शन करने के लिए इतने ललायत थे। लेकिन अगर माता रुक्मिणी का अगर देखेंगे एग्जाम्पल, तो उन्होंने तो भगवान के बारे में श्रवण करके उन्होंने तो ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे भगवान से ही शादी करनी है।
यहाँ तक डिसाइड कर लिया था। तो हम भी अगर श्रवण करेंगे केयरफुली भगवान के बारे में बार बार, तो जो है हमारे अंदर भी वो भाव डेवलप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, वे अपने को सम्मानित अनुभव कर रही थी कि कृष्ण ने उन पर अपने चितवन तथा हंसी रूपी अमृत का छिड़काव किया है। तो अगर हम भी ठीक से जो है भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का भाव होगा, तो जगन्नाथ जी हमें भी देख के कोई हंस देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम सेवा तो करें उस ढंग से, लेकिन हम सेवा नहीं करेंगे तो कहाँ से हंसेंगे जगन्नाथ जी। अपने नेत्रों के द्वारा उन्हें अपने हृदयों में ग्रहण करके उन सबों ने समस्त आनंद की मूर्ति का आलिंगन किया, और हे अरिंदम, जो ही उन्हें रोमांच हो आया, वे उनकी अनुपस्थिति से जन्य असीम कष्ट को भूल गई। एक दो श्लोक है, ज्यादा नहीं है। स्नेह से प्रफुल्लित कमल सदृश मुखों वाली स्त्रियों ने, जो अपने महलों की छतों पर चढ़ी हुई थी, भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये सब चीजें होने के बाद जब सामने एकदम भगवान आ गए होंगे और अब आगे निकल रहे होंगे, तो जिनके छत से गुजर रहे होंगे वो लोग क्या कर रहे थे, पुष्प की वर्षा कर रहे थे भगवान पे और बलराम जी पे। तो यही भी विराम देते हैं। तो हमें ये एक्चुअली जो पढ़ते हैं, इससे हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए और इम्प्रूवमेंट लाने का वो करना चाहिए, नहीं कि कथा सुन लिया और फिर इसको प्रसाद पाया, प्रसाद पाते ही भूल गए कि आज क्या सुना। कल आदिनाथ प्रभु ने इतनी सारी चीज़ें बताई अच्छी, तो नोट करते हैं तो उसको अपने उसमें कुछ भी एक पॉइंट भी अगर अच्छा लगे, हम रोज कभी, मैं रोज की तो छोड़ो, अगर महीने में भी एक पॉइंट अगर आपने पकड़ लिया कि ये पॉइंट बहुत अच्छा बताया गया है, इसको जो है मैं अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, तो जीवन सुधर जाएगा। लेकिन हम लोग कर नहीं पाते, हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हम जो है जो चीज़ें सुनते हैं और कुछ अच्छी चीज़ हो। अब इतना अच्छा प्रसंग हमने सुना, तो हमारे अंदर कुछ इस तरीके का भाव होना चाहिए कि हम भगवान की जो सेवाएं हैं उसमें किसी तरीके की जो है कैजुअल अप्रोच न रखें और पूरे तत्परता से। बाकी भले मंदिर की इधर उधर की जो सेवाएं हैं वो अगर थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको हम अगर टाइमली नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए कोई आपको बोलेगा भी नहीं कि एकदम सेवा भी क्यों नहीं हुआ। लेकिन जो भगवान की सेवा है, चूँकि वो व्यक्ति हैं, वो हमारी तरह ही हैं, तो हमारी तरह हैं, तो उनको हमें अपनी तरह ही वो रखना चाहिए कि हमें भी उनको टाइम से खिलाना, टाइम से सुलाना, टाइम से पानी देना, उनके कपड़े बदलना, उनको नहलाना, जो भी एक्टिविटी है वो सब चीज़ें जो है फिक्स टाइम के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा करेंगे तो जो है भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान प्रसन्न होंगे तो फिर बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा। हमें भी बहुत आनंद मिलेगा, इससे आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभु